हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं लेकर आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस। भारतीय स्वतंत्रता दिवस ये क्या है, हम इसे क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है ना। इसके बारे में हम जानेंगे और भारतीय स्वतंत्रता के पीछे हम का इतिहास क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं शुरू करते हैं। देखिए लिखा है स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है ना। राष्ट्रीय पर्व है ये, है ना, जिसे हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे देश में गर्व और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है ये? 15 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे भारत देश में ये गर्व और देशभक्ति से मनाया जाता है। इस दिन सन 1947 में भारत ने लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त की थी। क्यों मनाते हैं कि 1947 में, सन 1947 में से पहले 200 वर्षों तक हम पर किसने शासन किया बेटा? ब्रिटिश ने शासन किया था। तो इस क्या किया, हाँ, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने यहाँ इसके लिए बहुत सारी फाइटिंग की। ठीक है, तब कहीं जाकर हमको इन लोगों से क्या मिली? आज़ादी मिली। ठीक है, आगे देखिए। देखिए इतिहास, इसका इतिहास पढ़ लेते हैं, है ना। ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी सबसे पहले कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक भारत में आई, है ना। एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई, है ना। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हो गया। जो हमारे पास पहले जो अखंड भारत में हमारा बंगाल आता था, वो बंगाल क्या हो गया? उसका विभाजन हो गया, वो अलग हो गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया? पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना राज्य बना लिया। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ? अपनी नीतियों से भारत पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? राज्य कर लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1857 का एक विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, है ना, जिसमें सबसे पहले भाग लिया किसने? यहाँ सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति ने, मंगल पांडे ने, इन लोगों का विरोध किया, विद्रोह किया। जो अंग्रेज थे उनका विद्रोह किया। उसके साथ में रानी लक्ष्मीबाई भी थी, है ना। फिर तात्या तोपे ने भी विद्रोह किया, नाना साहब ने भी विद्रोह किया, है ना। यह विद्रोह असफल रहा लेकिन आज़ादी की नींव रख दी। ये विद्रोह जो थे, मंगल पांडे ने जो विद्रोह शुरू किया, रानी लक्ष्मीबाई ने जो शुरू किया, ये विद्रोह जो क्या हुआ? असफल रहे, लेकिन क्या हुआ कि एक नींव रखी गई, है ना। आज मतलब विद्रोह की एक नींव रखी गई, जिससे क्या है, हम अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हम यहाँ से लड़ना शुरू हो गए थे। ठीक है, फिर क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन देखिए जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय, फिर क्या हुआ? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, लोगों ने यहाँ पर जुड़ना शुरू किया, है ना। यहाँ पर क्या हुए? लोग जुड़ना शुरू हुए, कांग्रेस बनी एक, है ना, संगठन बनना शुरू हुए यहाँ पर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन हुए, है ना। उनके, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ से अहिंसात्मक मतलब जिसमें हिंसा ना हो, है ना। चूंकि हमारे महात्मा गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं करते थे, है ना। तो उन्होंने सबसे पहला जो आंदोलन था वो शुरू किया, असहयोग आंदोलन, जो कब शुरू हुआ? 1920 में। फिर शुरू हुआ हमारे पास सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो हमारा कब शुरू हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। ठीक है, ये सब तीनों आंदोलन जो है गांधी जी के आंदोलन थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ? स्वतंत्रता का विभाजन हुआ, स्वतंत्रता और उसका विभाजन हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली, है ना। 3 जून, अंग्रेजों ने 3 जून 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी, है ना। लोगों ने आंदोलन किए कई सारे, है ना। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने 3 जून 1947 को भारत छोड़ने की घोषणा कर दी, भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ। ये विभाजन क्या है? पाकिस्तान का यहीं से क्या हुआ? निर्माण हुआ, है ना। देखिए ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त हमारा क्या था? ऐतिहासिक दिन था। इस दिन क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया। इसी दिन क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना, उन्होंने क्या किया? लाल किले से तिरंगा वहाँ पर फहराया। ठीक है, इस तरह का हमारा ये तिरंगा है, ये उन्होंने जाकर फहराया। उन्होंने ऐतिहासिक भाषण भी दिया, है ना। ऐतिहासिक भाषण दिया, ट्रस्टी विद डेस्टिनी। ठीक है, भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। वहीं से क्या बन गया? भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, है ना। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है?
हम क्यों मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, है ना? तो क्यों मनाते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत से जो हमें आज़ादी मिली, मुक्ति मिली, उसकी याद में मनाते हैं। ठीक है, हम उसको याद करते हैं कि हमें ब्रिटिश हुकूमत से कैसे आज़ादी मिली। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सम्मान देते हैं। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, सेनानियों ने, उनको हम उनके बलिदान को, है ना, का सम्मान करते हैं हम उस दिन के लिए। ठीक है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने के लिए मनाते हैं, है ना। देशभक्ति, कर्तव्य बोध और प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं, है ना। देशभक्ति को इस दिन हम बढ़ावा देते हैं, कर्तव्य बोध, हमारे जो कर्तव्य हैं उनको बढ़ावा देते हैं, और प्रेरणा, इससे हमें क्या मिलती है, प्रेरणा, इस सब को हम क्या देते हैं बेटा, बढ़ावा देते हैं, है ना। लोगों को, आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं इससे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, कैसे मनाते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है ना, बहुत बड़े स्तर पर, मतलब देश, पूरे देश में क्या होता है कि प्रधानमंत्री हमारे क्या करते हैं, लाल किले पर जाकर फिर से वहाँ झंडा फहराते हैं हर साल। ठीक है, और राष्ट्रगान गाया जाता है, परेड होती है, झांकियाँ निकलती हैं, है ना, और भाषण दिए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर क्या होता है, स्कूल कॉलेजों में, कार्यालयों में ध्वजारोहण होते हैं, है ना, झंडा फहराया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भाषण आदि, निबंध, है ना, नाटक, देशभक्ति गीत, ये सब गाए जाते हैं। ठीक है, तिरंगे से सजावट और रैलियां निकाली जाती हैं। तिरंगे से सजावट होती है, तिरंगे, हर जगह तिरंगा तिरंगा बनाया जाता है ना, और क्या होती है, रैलियां निकाली जाती हैं। आगे देखिए, तिरंगे का जो महत्व हमें क्या सिखाता है, तो जो केसरिया रंग होता है उसका, है ना, ऊपर वाला ये कलर, ये हमारा क्या, किसका प्रतीक है, हमारे साहस और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, जो व्हाइट कलर है, सफ़ेद कलर, ये जो अंदर सफ़ेद कलर है, वो शांति का और सच्चाई का प्रतीक होता है। ठीक है, और हरा कलर, जो नीचे वाला हरा कलर है, हरा कलर, वो किसका प्रतीक है, समृद्धि और जीवन का। अशोक चक्र, ये जो अंदर अशोक चक्र बना होता है, उसमें कितनी तीलियां होती है, मतलब 24 तीलियां होती हैं, वो किसके प्रतीक होती है, प्रगति, न्याय, गति के प्रतीक होती है। ठीक है, तो देखिए, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो थे इसमें, वो कौन थे, महात्मा गांधी थे, इन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और भी थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, लाली लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, है ना, और पंडित नेहरू, सरदार पटेल, ये सब हमारे थे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने आज़ादी के लिए हमारे बलिदान दिए। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है ना, इसका क्या महत्व है, यह गर्व और सम्मान का प्रतीक है ना। इसे हमें, इस दिन हमें क्या होता है, अपने आप पे मतलब गर्व का दिन है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन पर हमें गर्व होता है, और हमें अपने ऊपर सम्मान, उनके प्रति सम्मान भी होता है ना। ठीक है, देश के नागरिकों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों को याद दिलाते हैं, और हम अपने नागरिकों को उनके जो कर्तव्य हैं और जो अधिकार हैं, वो हम उनको उस दिन याद दिलाते हैं। ठीक है, युवाओं में देशभक्ति और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हमारा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस एक पर्व नहीं, यह भारत के संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान का प्रतीक है ना। ये केवल एक पर्व नहीं है, क्या है, यह भारत के संघर्ष, जो भारत ने संघर्ष किया है ना, जो बलिदान दिए, और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इस दिन हम यह संकल्प लेते हैं कि हम देश की अखंडता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए तत्पर, हमेशा तत्पर रहेंगे, है ना। इस दिन हम क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम इस देश की अखंडता, सुरक्षा, है ना, समृद्धि के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे, है ना। कभी भी हमें देश की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमारी अगर देश को जरूरत पड़ेगी, तो हम उसके लिए तैयार करें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।